सर हाँ बताओ। कैसे पेपर छूट गए रहे सर कल? देर अरे पहुंचे थे कि पहुंच नहीं पाया सेंटर? बहुत लेट पहुंचा। मतलब कितनी देर पहुंचा हुआ ज्यादा था? लेट नहीं, 2 मिनट खाली लेट था। अच्छा, यही अंदावा में था। अंदावा में, हाँ अंदावा आगे जाओगे भारत पेट्रोलियम पंप था, पेट्रोल यस। पंप है। हाँ उसी के पास। बाइक से थी कि साधन से सर? यार टेम्पू से यार। अरे सर जी, टेम्पू बताए होते तो टेम्पू चले जाते, हम छोड़ देते सर जी। टेम्पू लेट कर दिया यार। कहाँ गया, उनको पीडीएफ। अब टेम्पू उम्पू सर जी विश्वास बहुत कम होता है। हाँ यार, बोल रहे एक थे। तो नहीं छोड़े बोल ना। एक तो नहीं छोड़े हैं, कई ठो पेपर छोड़ दिए। ऐसे मेरा इस होता है सर, लापरवाही। बहुत बच्चे दिक्कत ये है ना कि हर सेंटर पे बहुत हर सेंटर पे बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। यार मेरा एमएससी का पेपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं छोड़ा था, सोचो मुझसे बड़ा लापरवाह कौन होगा। चलो एक बार देखो, पीडीएफ क्लियर है? पीडीएफ क्लियर है संदीप इसमें? हेलो यस सर। निवन। सरफेस फिनोमिना में जब क्वेश्चन निकालोगे तो और पूछता है फ्रेंडलिच आइसोथर्म का डेरिवेशन। समझ लेना, फ्रेंडलिच आइसोथर्म का डेरिवेशन पूछता है और बीईटी थियरी पूछी जाती है। बीईटी थियरी पूछी जाती है। दो बेसिकली इसमें है, तीन इंपॉर्टेंट है। और एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना अगर पूछ देता है तो इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी हम इसका दोनों का पीडीएफ इसमें हम लगा दिए ताकि बेसिक भी समझ में आ जाए, उसको भी समझ में आ जाए। तो इसमें से तीन क्वेश्चन संदीप इंपॉर्टेंट है, और इसी तीन क्वेश्चन को हर साल पूछा जाएगा। मतलब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो बीईटी थियरी रहेगा, चाहे वो डिफरेंस बिटवीन केमिकल एब्जॉर्प्शन एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन लिखने के लिए आएगा 6 नंबर का डायरेक्ट, या फिर रहेगा फ्रेंडलिच आइसोथर्म का ग्राफ के साथ उसको लिखना होगा एकदम। ठीक है, या तो बीईटी को ग्राफ से लिखना रहेगा, या तो फ्रेंडलिच को लिखना होगा, या तो डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन, या केमियो एब्जॉर्प्शन, या फिजिकल सरफेस एब्जॉर्प्शन, इसी के बारे में पूछा जाता है। बेसिकली इसमें से पूरे चैप्टर में से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। वैसे हम कराएंगे इसमें बेसिकली 5 टॉपिक है, सिलेबस निकालोगे तो कराएंगे हम पांचों टॉपिक, लेकिन इसमें से तुम्हें क्या करना है कि 3 टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। फिर डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन, बीईटी थियरी आ चुकी है, बट बीईटी थियरी को एक बार रिपीट कर सकता है। तो बीईटी और फ्रेंडलिच एंड लैंगमूर, तीन एक और है लैंगमूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन तीन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो बीईटी है, लैंगमोर है, लैंगमोर थियरी या लैंगमूर थियरी, और एक हमारा क्या है, फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या है, ग्राफ के साथ साथ तुम्हें डिराइव करके इसको एक्सप्लेन करना है। मतलब मैं जितना नोट्स दूंगा इसका, बस उतना ही तुम लोग रट्टा मार लेना या समझ लेना, या जो भी करना होगा इसको बस उतना एग्जाम में लिखना, उतना ग्राफ में बनाना। और एक हमारा चौथा टॉपिक हो गया डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल सरफेस, मतलब जो भी केमियो एब्जॉर्प्शन या फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाला। तो सबसे पहले देखते हैं सरफेस फिनोमिना। इस चैप्टर में से बेसिकली चार, हमने बताया चार टॉपिक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली इसमें चार ही टॉपिक के बारे में डिस्कस भी किया गया है। और आवाज आ रही है ना क्लियर संदीप? यस सर। चैट बॉक्स यस सर। चैट बॉक्स में जरूर लिख दिया करना है पर। हाँ देखो, बेसिकली बात करते हैं कि सबसे पहले एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो 12th वाला ही पूरा टॉपिक इसमें डाल दिया। बस इसमें के अंदर क्या है कि हमें जो जो तीनों जो हमारे लॉ दिए गए हैं, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमूर, बीईटी थ्योरी, इनको बस ग्राफिकल से आपको एक्सप्लेन करना रहता है और डिटेल में लिखना रहता है। बाकी हमारा सिलेबस वही 12th वाला ही है। देखा जाए तो सबसे पहले सरफेस फिनोमिना में सबसे पहले आता है एडजॉर्प्शन, जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, ऑक्लूजन। बेसिक ये टर्म्स है, 2-2 नंबर वाला जो 3-3 नंबर वाला इंपॉर्टेंट टर्म है, वहाँ कभी कभी डिफाइन द टर्म्स पूछ दिया है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है सरफेस फिनोमिनन का ये चारों डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एनी सब्सटेंस ऑन द सरफेस, मतलब कहने का मतलब मान लो ये हमारा ये सरफेस है, इस पे कोई हमारा क्या होता है कि किसी भी
जैसे लिक्विड पार्टिकल या जो भी पार्टिकल्स हमारे यहाँ कोई भी सब्सटेंस है जिसका हमारे सरफेस के ऊपर अगर एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, इकट्ठा होता है, सरफेस पे कोई चीज इकट्ठा होता है, या जैसे बोला ना, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एनी सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। तो मान लो ये हमारा ये क्या है कि एक कोई हमारा सरफेस है, इसी सब्सटेंस के ऊपर या इसी सरफेस के ऊपर कोई एक और अदर सब्सटेंस आके फिर से इसके ऊपर से क्या होता है कि एक्यूमुलेट हो जाना, मतलब इकट्ठा हो जाता है, तो इस चीज को बोला जाता है एडजॉर्प्शन बोला जाता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये चीज समझ लो। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे एब्जॉर्प्शन हुआ कि कोई भी चीज है इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गया, बच्चा ठीक है, कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो गया संदीप, ठीक है, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन इसी पे एक और कोई लेयर आ जाती है, मतलब किसी और चीज की लेयर आ जाती है, फिर से इसके ऊपर लग जाती है, तो उसको बोला जाता है एडजॉर्प्शन। डिफरेंस समझे निवास? बस बेसिक डिफरेंस ये कि कोई भी सरफेस है, उस सरफेस पे कोई सब्सटेंस है, पहले लेयर आ गई और एब्जॉर्ब हो गई, तो एब्जॉर्ब हो गई मान लो, तो एब्जॉर्ब हो गई तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। हाँ, और लेकिन फिर उसी के ऊपर कोई दूसरी पार्टिकल या दूसरा सब्सटेंस का कोई लेयर आता है, फिर इसके ऊपर से लग जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एडजॉर्प्शन बोला जाता है। तो बेसिक डिफरेंस है, एक बार टाइप कर देना चैट बॉक्स में कि एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन समझ में आएगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पहली लेयर। एडजॉर्प्शन ये आती है उसी पहली लेयर के ऊपर कोई दूसरा लेयर आके एब्जॉर्ब कर लेता है या एड्सॉर्ब कर लेता है, या कोई भी सब्सटेंस उसके ऊपर आके लग जाती है, तो उसको एडजॉर्प्शन बोला जाता है। एडजॉर्प्शन मतलब कि उसके ऊपर एडजॉर्प इकट्ठा हो जाए। सर, हाँ, एडजॉर्प्शन का एडजॉर्प्शन हो हाँ, गया उसका। क्या हुआ, एक बार क्लियर बोलो, कट जा रहा ना बीच बीच में हमारा आवाज। एडजॉर्प्शन वो है सर। हाँ, एडजॉर्प्शन वो है। एब्जॉर्प्शन है जो अंदर से अवशोषित हो। हाँ हाँ, वही चीज। टर्मिनोलॉजी बेसिक चीज है, जो तुम्हारी ट्वेल्थ वाली थी वही टर्मिनोलॉजी है, बस इसको 2-3 नंबर वाले में अगर आ गया तो उसमें बस कर लेना, बस यही सेफ जोन में तुम्हें रखना चाहते हैं और कुछ नहीं। अब देखते हैं जॉप्शन क्या होता है। जॉप्शन को देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉप्शन, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं बताया तुम्हें, एब्जॉर्प्शन तो तुम पता है कि कोई भी ऐसी चीज जो सोख ले या एब्जॉर्ब कर ले, उस चीज को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। एडजॉर्प्शन तो तुम्हें पता ही है। अब हम देखते हैं क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, समझ रहे हो ना, एब्जॉर्प्शन मतलब पहली लेयर का, एब्जॉर्प्शन मतलब पहली लेयर का किसी भी सब्सटेंस का एब्जॉर्ब होना, मतलब, और फिर एडजॉर्प्शन जब दोनों एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली एक ही प्लेस पे होने लगते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन बोला जाता है बेटा, ठीक है निवास, संदीप। जब एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक ही प्लेस पे एक साथ होने लगते हैं, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, जॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है, समझ में? टाइप इन चैट बॉक्स। टीचमेंट वाले में रिकॉर्ड, हाँ, ठीक ठीक बच्चा। अब बात करते हैं कि डीजॉर्प्शन क्या होता है। एक तरह से इसमें देख लेते हैं आगे एग्जांपल क्या है, जैसे हाइड्रोजन गैस, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज ब्रॉट, कौन मैसेज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ चारकोल। तो जैसे हाइड्रोजन को हम यहाँ पे जो चारकोल के साथ हम इसमें लाते हैं, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोला जाता है, एडजॉर्प्शन। बट आफ्टर सम टाइम हाइड्रोजन गैस पेनिट्रेट इनसाइड द बॉडी ऑफ चारकोल। तो धीरे धीरे देखो कि जो हाइड्रोजन गैस है वो चारकोल के अंदर चला जाता है और एक सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देता है। दिस इसी चीज को हमें क्या बोला जाता है, सॉप्शन। पूरे एक तरह के सॉप्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब देखते हैं डीजॉर्प्शन क्या होता है। बस इतना ध्यान देना है कि एब्जॉर्प्शन तुम्हें पता होना चाहिए, एडजॉर्प्शन बताया तुमने कि एक लेयर पहले से एब्जॉर्ब हो चुकी है, उसके ऊपर दूसरी जाके इकट्ठा होने लगती है, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। पहली लेयर मतलब कोई भी चीज सोख ले, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। सॉप्शन क्या होता है, जिसमें एडजॉर्प्शन, एडी एडजॉर्प्शन और एबी एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। डिजॉर्प्शन देखते हैं, व्हाट इज डिसऑप्शन क्या होता है। तो रिवर्स ऑफ सॉप्शन मतलब इसका उल्टा होना, मतलब इसका होना व्हेन, जब एडजॉर्प्शन और क्या होता है, एडजॉर्प्शन, एडी और एबी दोनों एक साथ एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे जॉर्प्शन। जब दोनों एक साथ नहीं हो पाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, डिसऑप्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिसऑप्शन, मतलब रिवर्स ऑफ जॉर्प्शन। तो इतना बोल सकते हो, कोई भी पूछता है तो रिवर्स ऑफ सर डिसऑप्शन को, रिवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन को या सॉरी रिवर्स ऑफ सॉप्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसऑप्शन बोला जाता है। रिवर्स ऑफ सॉप्शन मीन्स रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन और एडी और एबी दोनों एक साथ जब आते नहीं है, आपस में इकट्ठा नहीं होते, उस चीज को बोलते हैं डिजॉर्प्शन बोला जाता है। जब दोनों एक साथ आते हैं, एडी और प्लस एबी, जब दोनों एक साथ एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ आते हैं किसी एक सरफेस पे, तो उसको क्या बोला जाता है? एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। और दोनों जब एक साथ नहीं आते तो उसको डिजॉर्प्शन बोला जाता है। ऑक्यूलेशन क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस बाय मेटल। तो कोई भी मेटल अगर गैस का एब्जॉर्प्शन कर दे, उस चीज को ऑक्यूलेशन बोला जाता है। संदीप, ऑक्यूलेशन किसे बोला जाता है? टाइप इन चैट बॉक्स। ऑक्यूलेशन किससे बोला जाता है? तो बताओगे क्या? कि कोई भी मेटल अगर गैस को एब्जॉर्ब कर ले, उसी को चीज को क्या बोला जाता है? ऑक्यूलेशन बोला जाता है। कोई भी मेटल हो गया, अगर वो अपने सरफेस के ऊपर गैस को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उस चीज को क्या बोलोगे? ऑक्यूलेशन बोला जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, मेटल एब्जॉर्ब गैस, वेरी गुड। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे 6 नंबर वाले पे बात करते हैं, तो उस पर चलते हैं पेज 2 पे। पीडीएफ नहीं खोल रही, फिर से शेयर कर रहा हूँ, रुको। आ गए हैं। म्यूट करके रखे हैं तो कैसे आवाज आएगी? मैं कहा तभी आवाज क्यों नहीं आ रही? तब से बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। यार, संदीप एक बार बताना आवाज आ रही है कि नहीं? ये नेट पीडीएफ ना, पता है ढूंढना पड़ता है, इसीलिए मैं पीछे वाला कैमरा ऑन करके देखो। 6 नंबर वाले में चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन को तुम लोग इसी तरीके से लिख लेना, फिजियो एब्जॉर्प्शन एंड केमियो एब्जॉर्प्शन। ठीक है संदीप, आवाज क्लियर है? पीडीएफ क्लियर है? एक बार हमें चैट बॉक्स में बताओ। ओह shit। बाबू तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है, तुम लोग टाइप कर दो ना चैट बॉक्स में। यस सर, आ रही है आ रही है। चलो ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन में। हम पहले फिजियो एब्जॉर्प्शन को देखते हैं और फिर केमियो एब्जॉर्प्शन, दोनों एक साथ देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ फोर्स के बारे में। तो जो हमारा नेचर ऑफ फोर्स है दो मॉलिक्यूल के बीच में, इसमें जो होता है फिजियो एब्जॉर्प्शन में बेसिकली होता है वीक वंडर वॉल फोर्स होता है। तो जो फिजियो एब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर जो होता है वीक वंडर वॉल फोर्स होता है। जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें कोई फिजिकली, मतलब क्या होता है, मतलब फिजिकल चीज है कोई चीज, और एक होता है केमिकल चीज है। तो तुम्हें पता है कि सर जो केमिकल वाले होंगे उसमें जो बॉन्डिंग होगी किसी अ, हाँ, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन संदीप, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है तो उसके अंदर भाई अगर लिक्विडिटी की बात हो रही है तो उसमें जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा तुम्हें पता हो अव्वल दर्जे का होगा। उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या बॉन्ड का बोलोगे, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा केमिकल एब्जॉर्प्शन में इन कंपेयर टू फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो हमने ये देखा कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, नेचर ऑफ फोर्स की बाद में बात की, तो उसके अंदर जो वीक वंडर वॉल फोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है।
तो बेसिक चीज जानोगे क्या कि हमारा जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर वीक वंडरवाल फोर्स होता है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है केमिकल सब्सटेंस है, और केमिकल चीज की अगर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इतना बेसिक चीज छोटे से अ, उससे याद कर सकते हो कि हमारा नेचर ऑफ फोर्स क्या है। तो वीक वंडरवाल फोर्स है, इसमें स्ट्रांग फोर्स है। अब देखते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, हीट इन्वॉल्व कैसे होती है, हीट निकलती कैसे है। तो जो लो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन यूजुअली इन द रेंज ऑफ 20 to 40 केल्विन होती है। तो जाहिर सी बात है संदीप की जो किसी भी लिक्विड है उसको हीट ज्यादा चाहिए, मतलब कि वो लगभग 80 से 240 किलो जूल पर हीट अगर है हाई एंथैल्पी दोगे या हीट दोगे तब जाके वो इवॉल्व होगा, मतलब कि वहां से पानी गायब होगा। लेकिन वही अगर फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर लो एंथैल्पी होती है। तो यूजुअली जो इसकी रेंज होती है 20 से 40 केल्विन के आसपास होती है, किलो जूल के आसपास होती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, नेचर ऑफ फोर्स, वीक वंडरवाल फोर्स होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। फिजिकल एब्जॉर्प्शन बेसिकली यहाँ पे हमेशा लो ही होगा, और केमिकल एब्जॉर्प्शन इसमें हमेशा क्या होगा, भारी होगा, बल्कि ये बाहुबली की तरह होगा। तो हमें पता है कि लिक्विड में जब होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा, वह लिक्विड को जब हम स्केप कराना है, मतलब उड़ाना है, तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 80 से 240 किलो जूल पर मोल हमें यहाँ पे हीट देना पड़ेगा इवॉल्व करने के लिए हमारे केमिकल एब्जॉर्प्शन या केमिकल सब्सटेंस। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट इसके बारे में क्या बात करता है। तो जो तीसरा पॉइंट बताता है कि ये जो हमारा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल इन नेचर होता है, मतलब रिवर्सिबल इन नेचर होता है। लेकिन जो हमारा जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, फोर्स ऑफ नेचर ऑफ फोर्स। तो इसमें वीक वंडरवाल फोर्स होता है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन है केमिकल सब्सटेंस, और केमिकल के बारे में बात करें तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हीट इवॉल्व के बारे में डिस्कस किया, यहाँ पे लो एंथैल्पी होती है, यहाँ पे हाई एंथैल्पी होगी। तो ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे ग्रीन करके रखा हुआ है लो एंथैल्पी एंड हाई एंथैल्पी। लो एंथैल्पी में क्या होगा, जो इसमें जो हीट दोगे वो लगभग 20 से 40 किलो जूल दोगे, और इसके अंदर 80 से 40 किलो जूल पर मोल दोगे। नेचर के बारे में बात की तो ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है कि ये एब्जॉर्प्शन मल्टी लेयर होता है कि सिंगल लेयर होता है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो देखो बच्चा, अगर हम बताते हैं कि लेयर ऑफ एब्जॉर्प्शन कितने लेयर को एब्जॉर्ब कर सकता है, बेसिकली जो चौथा पॉइंट डिस्कस करता है, ये फिजियो एब्जॉर्प्शन होता है वो मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एक साथ कई लोगों को मतलब कई सब्सटेंस को एक साथ एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जो हमारा केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो वन लेयर होता है। तो बेसिक चीज हमने ग्रीन से अंडरलाइन किया, वन लेयर, वो भी चीज, ये सारे चीज को तुम फिगर बना बना के डिस्कस करो। तो जो हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो मल्टी लेयर होता है, और जो हमारा केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो बल्कि सिंगल लेयर होता है। और सिंगल लेयर होने के कारण हमारा, इसीलिए हम जो बीईटी थ्योरी पढ़ते हैं वो मल्टी लेयर थ्योरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मल्टी लेयर पढ़ती है। तो बीईटी थ्योरी हमारी इसके अंदर आती है। तो हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन ये मल्टी लेयर हो गया, और ये हमारा हो गया, क्या हो गया, वन लेयर हो गया। तो बेसिकली जो ग्रीन ग्रीन है वो बेसिक एकदम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को कभी भूलना नहीं है। और फिगर से बना बना के डिफरेंस बिटवीन लिखो, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन 6 नंबर का पूछा जाता है। तो बेसिक चीज है, तो मैं इसको अच्छे से लिखना होगा। अब देखते हैं अकरेंस के बारे में कि इसकी अकरेंस क्या है। सो इट अकर इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो जाहिर सी बात है, तुम्हें भी पता था कि जब हीट देना था तो ये लो हीट थी, तो ये भी जब अकर होगा तो ये लगभग ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये वेरी करेगा। लेकिन इसकी अकरेंस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हाई इंथैल्पी मतलब हाई हीट दे रहे हैं। हाई हीट मतलब क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा देंगे तभी होगा। तो हाई है तो इसमें सब कुछ स्ट्रांग हो रहा है, सब कुछ हाई ही रहेगा। जब हाई रहेगा, स्ट्रांग स्ट्रांग के बारे में बात करेंगे तो अटैचमेंट भी होगा तो इसका स्ट्रांग ही होगा। तो हमने क्या देखा, अगर यहाँ पे रिलेट किया जाए तो इसमें जो हीट इन्वॉल्व हो रही है वो हाई इंथैल्पी हो रही है। तो जब ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ज्यादा हीट निकलेगा। इसी तरह जो हमारा अकरेंस होगा ये हाई टेम्परेचर पे अकर होता है, हमारा कौन सा, केमिकल एब्जॉर्प्शन। जब ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये अकर, ठीक है। अगर इसमें बात किया जाए फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये अकर होता है। अब देखते हैं अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसे अटैचमेंट हो जाएगा। तो इसमें जो अटैचमेंट होता है वो वीक अटैचमेंट होता है। क्योंकि वीक अटैचमेंट क्यों होगा बच्चा, तुम्हें भी पता है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। तो वहां से ऊपर वाले से इंटरलेट करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा बेसिक, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। तो अटैचमेंट भी इसका क्या है, वीक अटैचमेंट है, क्योंकि इसमें वीक वंडरवॉल फोर्स है। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी के बीच में अगर वीक है तो वो कमजोरी होगा। इसमें देखा जाए तो इसमें स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे अटैचमेंट भी जो होगा वो स्ट्रांग अटैचमेंट होगा, ठीक है, स्ट्रांग अटैचमेंट होगा। बोले यहाँ तक समझ में आया, फिर 7 और 8 पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। यस सर।
देखो, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं कि क्या टेम्परेचर। तो बेसिकली अगर संदीप टर्मिनोलॉजी करोगे तो केमिकल में अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन में याद करोगे तो बस एक ही चीज याद करना है, हाई हीट स्ट्रांग फोर्स। हाई हीट स्ट्रांग फोर्स इधर याद करके रखे रहना, इधर याद करके रख रहना वीक और लो हीट। लो हीट लो टेम्परेचर, लो हीट लो टेम्परेचर और वीक वंडर ऑफ फोर्स, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या याद रखना केमिकल एब्जॉर्प्शन में, हाई हीट हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा या मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, जो भी बोल सकते हो इसके अंदर। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है अकर यूजुअली बेसिकली लो टेम्परेचर। तुम्हें पता है कि इधर हमेशा लो ही की बात हो ही रही है, इसके अंदर हाई की बात हो रही है। तो जो हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा वो अकर होगा बेसिकली, वो यूजुअली लो टेम्परेचर पे अकर होगा। और जैसे हम डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इसकी जो वीक ऑफ जैसे टेम्परेचर दोगे तो ये क्या बोला, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या बता रहा है, मतलब ये बता रहा है कि हम इस पे जब टेम्परेचर देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं तो ये हाई टेम्परेचर होता है और मैग्नीट्यूड जो होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन का वो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेंगे तो इसमें केमियो एब्जॉर्प्शन की मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जितना टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होता है, खत्म होता जाएगा। जैसे टेम्परेचर दोगे तो समाप्त हो जाना, या बोल दोगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे मैग्नेट को ले लो, उसको टेम्परेचर दे तो जितना टेम्परेचर दे देगा तो उसके अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को वो लूज कर जाता है। एक तरह से वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, तो कोई केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व नहीं है। तो मैग्नेट का जो 12th का टॉपिक है मैग्नेटिज्म का, उसमें आप इंटर रिलेट कर सकते हो कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है मीन्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे होता है, लेकिन उसके अंदर जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है या वो डिक्रीज हो जाएगी। तो और इसके अंदर केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं तो इसमें जितना टेम्परेचर दोगे वो मैग्नीट्यूड इसकी बढ़ती जाएगी, बल्कि इसमें डिक्रीज होने की कोई संभावना नहीं है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में बात करता है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विथ हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है, यहाँ पे यहाँ बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी, हाई प्रेशर ही एक उल्टा होता है कि जब ज्यादा हाई प्रेशर मतलब हाई प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन जो हो जाएगा वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जब प्रेशर को बढ़ाओगे तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कम होता जाएगा। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ग्रेजुअली डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो बस एक ही चीज यहाँ पे पॉजिटिविटी के केस यहाँ पे 8th पॉइंट में आ रही है, फिजिकल के एब्जॉर्प्शन के फेवर में ये आ रही है कि जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन इसका इंक्रीज कर जा रहा है। इसके अंदर बात करें तो जब इसमें प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन इसका डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब इस पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव रिस्पॉन्स पहली बार देखने को मिला यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रिकैप देख लेते हैं। अटैचमेंट देखा तो वीक अटैचमेंट था, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा तो यहाँ पे लो टेम्परेचर पे हम यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, तो हमें ये चीज हमें मैग्नीट्यूड डिक्रीज होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अंदर जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड इसकी भी इंक्रीज होती दिखाई दे रही है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा जब हाई प्रेशर देंगे तो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हाई प्रेशर देंगे तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होगा केमिकल एब्जॉर्प्शन में वहाँ 8 पॉइंट में कम हो जा रहा दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या बोलती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसके लिए मतलब इस प्रोसेस को चालू करने के लिए हमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है फिजिकल एब्जॉर्प्शन की, ये अपने आप होने लगती है। लेकिन हमें अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन को हमें परफॉर्म कराना है तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हमें कभी नहीं पड़ने वाली है, लेकिन हमें केमिकल एब्जॉर्प्शन में पड़ने वाली है। सभी इसके फेवर में गए, बस ये लास्ट वाला प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट इसके फेवर में, केमिकल एब्जॉर्प्शन के फेवर में नहीं गया। तो बेसिक एक ही डिफरेंस है इसके अंदर, बाकी तो हमें स्ट्रॉन्ग हाई हाई टेम्परेचर इसके अंदर हमें बात करना है। ठीक है, और इसके बाद हम कल वाले में और एक बॉटनी का भी उसमें जो पीडीएफ दिए हैं मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट को रिकॉर्ड करना है। बाकी कल से केमिस्ट्री एकदम रेगुलर बेसिस पे सब एक एक डेरिवेशन कल खत्म करा देंगे। हाँ? एक संदीप, तो कॉपी में लिख लेना तुम लोग एक बार खुद से, मेरे उसके करने के बाद तुम लोग पढ़ लेना। ब्रिल एक्सप्रेस पीएससी नोट्स 45 इज ऑन पेटीएम। लियन, हाँ संदीप, चलो डेरिवेशन कल कराएंगे ना, पीछे वाला स्टैंड अभी हम लगाए नहीं थे, इसीलिए मैं कहा जो ये वाला एक ठीक। एक ठो क्वेश्चन तैयार करा दे। हाँ